इतने शब्दों को कह दिया, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण गुरु सभी उस सभा के अंदर बैठे। भगवान श्याम सुंदर ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया, राजा धृतराष्ट्र से कह दिया, राजा आप अपनी दोनों संतानों में, पांडवों और कौरवों में भेदभाव करते हो, पक्षपात करते हो। इतनी बातों को बाबा साहब राजा धृतराष्ट्र ने सुना, आंखों में अश्रु प्रवाह हो रहे और भैया जी विनम्र शब्दों से हाथ जोड़ करके आज राजा धृतराष्ट्र भगवान श्याम सुंदर से कह रहे हैं, हे कन्हैया आप ही बता दीजिए मेरे करने योग्य कर्म क्या है, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। तो बाबा साहब जिकड़ी की आ रही है 12 मासी और सुनिएगा भैया करने योग्य कर्म बता रहे हैं कैसे। और ले होकर सबल और झुके जो राजा और वो अत्याचारी से, और ले ऐसे नर के, और ले ऐसे नर के, और लिए मिले गो नरक अगारी से। क्या रे भूपिए फर्ज बने प्यारो, और क्या है रे अपने ही हाथन, अपने ही हाथन, अपने ही हाथन, अपने घर को कर दो बंटवारो। ओ अपने ही हाथन, अपने घर को कर दो बंटवारो। इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी क्षेत्रपाल प्रधान जी दे रहे, मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया अब जिकड़ी को लंगड़ा ढोला और बाबा साहब राजा धृतराष्ट्र से भगवान श्याम सुंदर पूछ रहे, राजन पहले ये बता, मैंने तुझे बता दिया कि तेरा करने योग्य कर्म क्या है, लेकिन एक साची साची बता तेरे दिल के अंदर बात क्या चल रही है और तू क्या करना चाहता है। और सुनिए भैया कैसे और क्या जवाब दे रहा है। अब भैया जी और देखो, हालांकि मैं ये बात है जान रही हूँ, हाँ संचालक जी ने हल्के पर है, अब ना पढ़ेंगे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे मंच संचालन करता दे रहे, मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। अब देखो जिकड़ी वास्तव में आपके यहाँ पहले से होती आई है और इस बात की भी कोई शंका नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में ग्वाल बाबा के आशीर्वाद से मैं आज पहली बार इस क्षेत्र में आई हूँ। कलाकारों की खान रहा है जगनेर, और अब भी है और हो सकता है आगे भी रहेगा भैया जी। लेकिन जिकड़ी का लंगड़ा ढोला आ रहा है और देखो यूपी वाले उगाएंगे और अब मैं राजस्थान की छोरी उगा रही है, और देखो दोनों में अंतर मिलेगा। और अंतर क्या भैया रामवीर कैसे
भटकती डोले क्या वो भटकती ही डोले हो पांचों पांडव हो और ये 51 रुपए का पुरस्कार फिर से गुप्त दान और भली करेंगे शंकर भगवान। और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार मदन चाचा जी दे रहे। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया कह क्या रहे क्या है रे भटकती ही डोले हो पांचों पांडव और हेरे मात संग में और मात संग में नाथ संग में मात संग में भूखी प्यास डोले कुंती मात ओ मात संग में। और अब देखो ये वो जिकड़ी को लंगड़ा ढोला है जी और चाचा जी अब आ रहा है लंगड़ा ढोला को झड़ाव। और देखो अब झड़ाव में भगवान श्याम सुंदर कह रहे ओहो मेरे राजा रे क्या ओहो मेरे बेटा रे ओहो मेरे छैया रे धीरज धर्म है साथी विपदा के सोन छैया रे और धीरज धर्म है साथी विपदा के। लेकिन कह क्या रे सो है रे सहन शक्ति की क्या हमें सहन शक्ति की और राजा सहन। और इसी बीच ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय मुकेश प्रमुख जी दे रहे। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया ओहो सहन शक्ति की राजा सहन शक्ति की मेरे छैया सहन शक्ति की रही ऐसी टूट गा देना ओ धीरज धर्म है साथी ओ विपदा के सुन आता रे ओ धीरज धर्म है साथी ओ विपदा के। अब सुनिएगा अच्छा गाना देखो। अब जब तुम 6 कलाकार ने गब्बारे तो पहले मैं उड़ान गाऊंगी और फिर गीत गाऊंगी। अब देखो उड़ान आ रही है और बाबा साहब देखिए आपके सामने कलाकार बंधु बहुत आए हैं। वास्तविक रूप से उन सबसे उम्र में कम मैं ही हूँ। गुरुजी ने कम मत करी है ना ज्यादा कर दिया। अब सुनना आप सभी विद्वानगण बैठे और जितने भी कलाकार आए हैं उन सबसे कम उम्र में भी मैं ही हूँ अनुभव में भी मैं ही हूँ। और बाबा साहब गायकी में तो मैं उनके चरणों की रज के बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन उड़ान आ रही है और कोशिश कर रही हूँ आपके सामने उड़ान सुनाने की। उड़ान आ रही है बाबा साहब 3 ताल 16 मात्रा में। और विचार करना आज भैया जी उस सभा के अंदर हो क्या रहा है भैया कैसे सोजी और सुनो संवा और सांस लंबी खींची बैठ गए कर गर्दन नीची सभा सभा सब है गई सर मेटा सभा सब
भैया जी संगीत के अंदर एक लोक विधा आती है जिसका नाम है नौटंकी। और नौटंकी के अंदर दो पंक्तियां आती हैं और भगवान श्याम सुंदर उन पंक्तियों के माध्यम से राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं और कह क्या रहे भैया, चुरा ली चीज गए किसी की तो क्या आपकी होगी, तुम्हारी दिल लगी होगी हमारा। अब उड़ान पर वापस आइए और उड़ान की पंक्तियां कह रही हैं, सभा सब है कई शर्मिंदा, सभा सब है गई शर्मिंदा, अरे कोई ना दे जवाब सुनी जब गुरबत की निंदा रे। अब सुनो साहब, मैं एक बार भैया ये तो ज्यादा ही ढिल्लो है वो साहब, नीचे को आते जा रहे हो या टाइट कर दो। अभी देखो बकाया है 7 मिनट और अब आ रहा है एक गीत। श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइएगा, देखो बात आ रही है वास्तविक रूप से, जब सारी बातें समय की होती हैं। संचालनकर्ता महोदय जी, आप भी अब जानते हो गुरुजन हो, किसी ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि समय समय पर कीजिए, समय समय पर आइएगा भैया। किसी ने कहा है कि समय समय पर कीजिए बैर विवाह और प्रीत, और समय समय पर गाइए समय समय के गीत। बात समय की आ रही है, आपकी इच्छा है वो भी हम जरूर पूर्ण करेंगे, लेकिन भैया जी बात जब समय की आती है, देखो आज हम आपके गांव में आए तो आपके मुंह से एक बात निकल रही होगी, हम यूं कह रहे होंगे ना बाबा साहब भोजन तो रहने दो, भोजन खाने भी बैठ जाए तो एक बुजुर्गों की बड़ी सुंदर सी कहावत है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम है जी। लेकिन भैया ये जो कहावत है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ये कहावत गुरुजी भाग्य को सबसे बड़ा बता देती है। लेकिन ये कहते हैं बाबा साहब कि जाना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी कभी ने। आज भैया जी भाग्य से भी बड़ा किसी चीज को बतला दिया है, वो गीत में सुनिएगा कि भाग्य से भी बड़ा कौन सा चीज होती है। लेकिन उससे पहले बड़ी सुंदर सी तर्ज आ रही है, क्षेत्रपाल चाचा जी तुम्हारे जमाने की तर्ज है, और सुनो तर्ज भैया कह क्या रही है कैसे। और हुस्न हाजिर है सुनिएगा, अर्ज कह रही है कहा हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजपाने को, ओ हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजपाने को,
दीवाने को कोई पत्थर से ना मारे, मेरे दीवाने को कोई पत्थर से ना मारे। और फिर से 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी मुकेश जी प्रमुख साहब दे रहे हैं, और 51 रुपए का पुरस्कार हाकिम सिंह प्रधान जी आदरणीय चाचा जी दे रहे। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। अब सुनिएगा, कहावत थी कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और अब यह कहावत बाबा साहब भाग्य बता रही है कि भाग्य सबसे बड़ा है। भाग्य ना जाने कब कहां किसको कहां ले जाए, लेकिन कभी भाग्य से भी बड़ा बता रहा है। अब सुनिए भैया रामवीर कैसे कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, ओ कहावत कर देती एहसास इस जमाने को, ओ समय कर देता हो समय कर देता है मोहताज दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज दाने दाने को, समय कर देता है मोहताज। मानती हूँ टाइम हो गया, लेकिन देखो कमेटी से निवेदन करूंगी चाचा जी, ज्यादा नहीं है, गीत पूरा हो जाने दीजिए, ठीक है साहब। सुनिएगा भैया, पवन खजपुरा आ जाए मंच में, पवन खजपुरा आ रहे हैं साहब। भैया अब सुनना, बात आ रही है। अब तुम यूं कह रहे हो बात छोरी वैसे मूड़ा मार के जा रही है हमसे, लेकिन वास्तविक बात नहीं बाबा साहब। और देखो अब सबसे पहले ऐसा कब हुआ, 3 राजाओं के नाम आपके सामने रख रही हूँ, और 3 राजा ऐसे हुए जिन्होंने बाबा साहब जन्म से उनके राज में उनके योग में राजयोग लिख दिया गया, और जब समय बदला तो समय बाबा साहब समय ने दाने दाने के लिए मोहताज बना दिया। लेकिन सुनिए भैया कैसे, कहा सखा बचपन के सुदामा नंदलाल हुए, मित्रताई की इस जहां में मिसाल हुए, भरी इस भावना से भाव कैसे बदलते, चतुर चित चोर से ही, चतुर चित चोर से ही सुदामा चाल चलते, चतुर चित चोर से ही। अब सुना, सुदामा जी का नाम आपने खूब सुना है। सुदामा जी बाबा साहब बचपन से उनका राजयोग था, एक राजा थे, और भगवान श्याम सुंदर के बराबर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम में भी पहुंच गए। लेकिन समय भैया जी अब समय बदल रहा है, और समय दाने दाने के लिए मोहताज बना रहा है। और सुनिए हो क्या रहा है, गुरु माता ने दिए पीछे के शब्द अब तुम बोली भैया, हो गुरु माता ने दिए और जो जन खाने को सुदामा सुदामा हो गए मोहताज दाने। बात आ रही है दूसरी, और दूसरे राजा कौन से हुए सुनिएगा भैया कैसे। सब कुछ था जिनके रहे वो हाथ मलते, भुजी मछली भी जल में, भुजी मछली भी जल में
का आपने नाम सुना होगा, राजा नल, जिनका पूरी पृथ्वी पर बाबा साहब छत्रपति सम्राट के रूप में शासन था, है जी। लेकिन भैया जी एक दिन जुआ खेला गया, सब कुछ हार गए, हार करके वन की तरफ जा रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे एक सरोवर को देखा, थोड़ा सा जल ग्रहण किया, मरी हुई मछली को देखा, मरी हुई मछली को भी भूज लिया। लेकिन बाबा साहब आज मरी हुई मछली अपना कर्म कर रही है, और कर्म कौन सा? मरी मछली भी जल में हो। 100 रुपए का पुरस्कार फिर से मुकेश प्रमुख जी दे रहे, बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया। मरी मछली भी जल में, भूजी मछली भी जल में, जाती जी जलाने को। भैया जी और राजा नल हो गए मोहताज दाने दाने